हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं मोनिका रावत आपका स्वागत करती हूँ आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून में। बच्चों, आज हम क्लास 7th का जो आपका सब्जेक्ट है साइंस, उसका चैप्टर मोशन एंड टाइम को कंटिन्यू करेंगे। तो बच्चों, लास्ट लेक्चर में हम यूनिट्स के बारे में पढ़ रहे थे कि आप जो है डिस्टेंस की जो यूनिट होती है या कोई भी आपकी जो इकाई है, यूनिट है, आप उसे किस तरीके से लिखते हैं। अब हम बात करते हैं कुछ मेजरिंग डिवाइसेस की, यानी ऐसे जो डिवाइसेस जिनसे हम समय को मेजर यानी मापते हैं। तो जैसे कि हम लास्ट लेक्चर में भी बात कर रहे थे कि टाइम के साथ साथ आपका पेंडुलम वाली क्लॉक आई, ठीक है। पेंडुलम के बाद आपकी क्वार्ट्ज जो क्लॉक होती है वो आई। तो और हमने पुराने समय की बात की थी, जब पुराने समय में जो लोग थे या जो हमारे पूर्वज थे, वो बेसिकली जो है सन यानी सूर्य की पोजीशन, सूर्य की स्थिति देख के ये पता लगाते थे कि दिन हुआ है या रात हुई है, या जो है जो आपका पृथ्वी का जो घूर्णन है उससे बताते थे कि कौन सा समय हुआ है, रात है या दिन है, या आपका साल व्यतीत हो गया या एक साल कंप्लीट हो गया है। ऐसी जो बातें हैं वो क्या करके ये जो आपके सन है, मून है, इनको देख के वो बताया गया। इसी तरीके से मैंने आपको बताया कि तारों की जो स्थिति है उनको देख के समय का बताते थे वो कि कौन सा टाइम हुआ। तो धीरे धीरे करके क्या हुए, बहुत सारे आपके डिवाइसेस बनाए गए। जैसे आपका सन डायल्स होता है, ठीक है, आपका सन डायल्स है, सैंड क्लॉक है, वाटर क्लॉक है, इनका निर्माण हुआ और धीरे धीरे करके आपकी पेंडुलम क्लॉक और फिर जो आज हम यूज करते हैं जैसे कि आपकी क्वार्ट्ज क्लॉक है, डिजिटल क्लॉक्स है, इनका निर्माण हुआ। तो जो आपके पुराने कुछ टाइम को मेजर करने के जो डिवाइसेस हैं वो कुछ ये हैं, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये क्या है, आपकी सैंड क्लॉक है। तो बेसिकली ये जो डिवाइस है इसके अंदर आपका सैंड यानी रेत होती है, और ये जो रेत है ये गिरती है और इससे हम समय को मेजर करते हैं यानी टाइम का मापन करते हैं। इस तरीके से सन डायल जो सन डायल है ये बेसिकली जो आपके सूर्य की रोशनी आ रही है, उसका जो प्रकाश आ रहा है उसके ऊपर काम करता है। यानी जब आप इसे धूप में रखते हैं तो आपके पास जो यहाँ पे ये नोकीला हिस्सा है, ये जो इसका उठा हुआ हिस्सा है, ये इसकी जो शैडो जहाँ पड़ती है तो उस शैडो से आप ये पता लगाते हो कि समय क्या हुआ है, कितना टाइम व्यतीत हो चुका है। इस तरीके से आप सन डायल का यूज करते हो। इसी तरीके से वाटर क्लॉक का यूज किया जाता था, इससे भी समय को मापा जाता। Many time measuring devices were used in different parts of the world before the pendulum clock became popular. यानी पुराने टाइम में, यानी जब आपका पेंडुलम क्लॉक आया उससे पहले बहुत सारे मेजरिंग डिवाइसेस थे, बहुत सारे मापन के जो डिवाइसेस थे, उपकरण थे, वो मौजूद थे और अलग अलग जो है दुनिया के अलग अलग भागों में अलग अलग तरीके के मापन के उपकरणों का उपयोग किया जाए। सन डायल्स, वाटर क्लॉक एंड सैंड क्लॉक आर सम एग्जांपल्स ऑफ सच डिवाइसेस। सन डायल्स, वाटर क्लॉक और रेत की घड़ी, ये क्या थे, ये कुछ एग्जाम्पल है ऐसे डिवाइसों के जिनसे समय मापा जाता था। डिफरेंट डिजाइन of these devices were developed in different parts of the world. यानी ये जो उपकरण थे इनके अलग अलग डिजाइन दुनिया के अलग अलग हिस्सों में जो है डेवलप किए गए, डिजाइन किए गए। पेंडुलम घड़ियों के लोकप्रिय होने से पहले दुनिया के विभिन्न हिस्सों में कई समय मापने वाले उपकरणों का उपयोग किया जाता था। धूप घड़ी, पानी की घड़ी और रेत घड़ियां ऐसे उपकरणों के कुछ उदाहरण हैं।
दुनिया के विभिन्न हिस्सों में इन उपकरणों के विभिन्न डिजाइन विकसित किए गए थे। तो ये कुछ ऐसे डिवाइसेस हैं जो कि आपके पेंडुलम क्लॉक से पहले जो है दुनिया में डेवलप हुए। अब हम बात करते हैं मेजरिंग स्पीड यानी चाल के मापन की। तो इसको समझने के लिए हम एक एक्टिविटी करेंगे। आपको क्या करना है, आपको एक खड़िया लेना है या चौक लेनी है और उससे एक लाइन इस तरीके से खींच देनी। क्या लेना है आपको, खड़िया या चौक, और उससे एक लाइन खींच देनी है। फिर क्या करना है, आपको एक गेंद लेनी है और उसे फेंकना है। कुछ आपको, जब आप इसे, जो आपकी ये बॉल है, इसको आपको जो है रोटेट करना है, रुड़का के फेंकना है। मतलब आपको क्या करना है, इसे इस तरीके से धक्का देके इधर फेंक। अब आपको क्या करना है, टाइम नोट करना है, समय नोट करना है कि कितने समय में जो आपकी ये बॉल है, इस जो ये रेखा है, जो ये लाइन आपने बनाई है, यहाँ तक पहुंची। ठीक है, और आपको इस डिस्टेंस को भी मेजर करना है। इसी तरीके से आपको कई बार इस एक्टिविटी को करना है और फिर ऑब्जर्वेशन करनी है। बेसिकली आप ऑब्जर्वेशन करेंगे और आपको डिस्टेंस के बारे में देखना है कि डिस्टेंस आपने कितना जो है ट्रैवल कराया है उस बॉल को। इससे आप क्या करेंगे, स्पीड निकाल। तो बेसिकली अगर हम पहले ग्रुप की बात करें, जैसे कि ग्रुप ए है, अब आपने जो है बॉल का जो मूविंग डिस्टेंस है, जो बॉल की जो दूरी ली है, वो हमने 20 मीटर ले ली है कि 20 मीटर तक हम बॉल को क्या करेंगे, जो है जाने देंगे। अब आपने टाइम उसे नोट करना है। तो जैसे आपको ये लगता है कि जो है बॉल को 20 मीटर तक चलने में जैसे कि आपका जो है 68 सेकेंड लगते हैं। ठीक है, 68 सेकेंड लगते हैं। अब आप इसका क्या निकालेंगे, टाइम निकालेंगे। तो आप 20/68 करके जो है, जो ये आपका टाइम है और जो डिस्टेंस है, इसकी मदद से इसकी चाल यानी स्पीड निकालेंगे। क्योंकि हम ये जानते हैं कि जो आपका स्पीड होता है वो डिस्टेंस अपॉन टाइम टेकन यानी दूरी बटा समय होता है। हमने ऊपर डिस्टेंस लिखना है, फिर नीचे आपका टाइम आ जाएगा। अब इसे सॉल्व करना है। और इसको सॉल्व करके हमें इसकी स्पीड निकालनी। तो इसकी जो स्पीड आई है वो 0.20 मीटर पर सेकेंड आई है। इसी तरीके से आपको क्या करना है, सेकेंड ग्रुप बनाना है। ठीक है, सेकेंड ग्रुप बनाते हैं, हम इसको नाम बी दे देते हैं। अब आपको जो है डिस्टेंस, आप इसी डिस्टेंस को भी रख सकते हैं, आप डिस्टेंस को चेंज भी कर सकते हैं। सपोज जो आपकी बॉल है वो अब जो है 6 मीटर तक चली और इसने 6 मीटर तक चलने के लिए जो टाइम लिया वो इसने 3 सेकेंड लिया। अब आपको इसकी स्पीड निकालनी है। तो स्पीड, जैसे कि हमने अभी बात की थी, स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। तो आप क्या लिखेंगे, 6, आपका डिस्टेंस है 6 अपॉन टाइम कितना लगा, 3 सेकेंड, 3 यानी 2 सेकेंड। तो यहाँ पे आपके 2 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा, 2 मीटर पर सेकेंड आएगा। तो यहाँ पे आपका 2 मीटर पर सेकेंड जो है स्पीड आ जाएगा। क्या करना है, आपको डिस्टेंस लेना है 6 अपॉन टाइम 3 सेकेंड। अब इसको डिवाइड कर देंगे तो स्पीड आ जाएगी। तो स्पीड कितनी आई है, 2 मीटर प्रति सेकेंड।
इसी तरीके से आपको ग्रुप सी बनाना है। अब जो है आप ये मानिए कि जो आपकी बॉल है, सपोज ये 10 मीटर तक का डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है, 10 मीटर का डिस्टेंस चल रही है, और इस 10 मीटर को ट्रेवल करने में इसे 5 सेकंड लगते हैं। तो आप इसकी स्पीड कैसे निकालेंगे? डिस्टेंस अपॉन टाइम करके। डिस्टेंस कितना है? 10, टाइम कितना है? 5, तो हमारे पास आ जाएगा 2 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पे जो आंसर आएगा वो 2 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। इसी तरीके से जैसे कि आपने जो दूसरा ग्रुप है या कोई व्यक्ति है डी, इसने क्या किया, जो है बॉल को फिर क्या किया, उसे धक्का दिया, वो चली, उसकी बॉल क्या करी, गति करी उसने। अब उसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया? 18 मीटर, और समय कितना लगा? 9 सेकेंड। तो हमारा जो इस केस में स्पीड आएगा वो आपका डिस्टेंस अपॉन टाइम आएगा, यानी 2 मीटर पर सेकेंड आएगा। यहाँ पे आप 2 मीटर पर सेकेंड लिख देंगे। इसी तरीके से ई ग्रुप है या ई व्यक्ति है, उसने जो है बॉल, उसकी जो बॉल है वो कितना ट्रेवल किया उसने डिस्टेंस? आपका 20 मीटर, और कितने टाइम में किया? 5 सेकेंड में। तो इसकी स्पीड कितनी आएगी? आपकी डिस्टेंस यानी 20 अपॉन टाइम यानी 5, यानी जो आया है स्पीड वो 4 मीटर पर सेकेंड आया है, यानी 4 मीटर प्रति सेकेंड। तो इस तरीके से हम जो है किसी भी ऑब्जेक्ट का जो है स्पीड निकाल सकते हैं, यानी चाल निकाल सकते हैं। यहाँ पे हमने बॉल की बात करी, एक गेंद की बात करी। इसी तरीके से आप किसी भी वस्तु, चाहे वो कार है, चाहे वो कोई व्यक्ति चल रहा है, आप किसी की भी स्पीड यानी गति निकाल सकते हैं। और इसको निकालने का फॉर्मूला आपका जो है, अगर आपके पास यहाँ पे हमने क्या किया, स्पीड निकाली, ठीक है, स्पीड निकाली है, हमारे पास एक रिलेशन है डिस्टेंस कवर्ड बराबर जो है स्पीड इनटू टाइम। अगर इसमें हमें इस फॉर्मूले से अगर हमें टाइम निकालना है तो टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है, यानी हमारे पास कौन सा फॉर्मूला है, स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो इसके माध्यम से आप डिस्टेंस भी निकाल सकते हैं और टाइम भी निकाल सकते हैं। अगर आपके पास बाकी दो जो क्वांटिटी है वो अगर गिवन है तो आप इस तरीके से क्या कर सकते हैं, डिस्टेंस और टाइम को निकाल सकते हैं। आई होप आपको ये एक्टिविटी समझ में आ गई होगी। अब हम चलते हैं स्पीडोमीटर की तरफ। तो अभी हम स्पीड की बात कर रहे थे, स्पीड को मेजर करना, यानी जो आपकी चाल है उसको किस तरीके से मापा जाएगा ये हम देख रहे थे। अभी हमने न्यूमेरिकली इस चीज को नापा, जिसमें हमने एक बॉल का सहारा लिया कि एक बॉल है वो मूव कर रही है, वो गति कर रही है, तो उसकी स्पीड क्या होगी, हम इस तरीके से निकालें। अब जो आपके व्हीकल्स होते हैं, जो आपके वाहन होते हैं, वो चलते हैं, तो जब वो चल रहे हैं तो उनकी भी एक स्पीड होती है। तो इस स्पीड को नापने के लिए आपके जो वाहन होते हैं, आपके जो व्हीकल्स हैं, उनमें स्पीडोमीटर लगा होता है। तो बेसिकली जो स्पीडोमीटर होता है, अगर आप किसी कार की बात करें या स्कूटर की बात करें, तो उसपे जो है इस तरीके से होता है, आगे लगा होता है फ्रंट में, और इस तरीके से ये लगा होता है। आप देख सकते हैं ये क्या है, आपका स्पीडोमीटर है। यहाँ पे एक डायल है जहाँ पे ये जो है नंबर्स लिखे गए हैं जो कि स्पीड को इंडिकेट करते हैं। जब आपकी गाड़ी जो है रुकी होती है, ठीक है, कहीं पे रुकी है, तो आपका जो स्पीडोमीटर है वो 0 दिखाता है इस तरीके से। फिर जैसे ही आप गाड़ी को चलाना शुरू करते हैं तो आप जिस भी स्पीड में चला रहे हैं वो स्पीड, ये जो निडल है इस स्पीडोमीटर की, इसके द्वारा दिखाई जाए। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करते हैं कि हम
60 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चल रहे हैं। तो आपकी जो ये स्पीडोमीटर है, इसकी जो निडल है या सुई है वो इस तरीके से 60 की तरफ हो जाए। इसी तरीके से अगर आप ये कहते हैं कि मैं 35 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से गाड़ी को चला रहा हूं, तो जो आपकी स्पीडोमीटर है, इसकी जो सुई है वो यहाँ पे इस तरीके से आ जाए। तो जो आपका स्पीडोमीटर होता है, बेसिकली ये एक ऐसा मीटर है जिसके माध्यम से आप स्पीड यानी जो आपकी चाल है उसको मेजर कर सकते हैं, उसका मापन कर सकते हैं। अब जो आपका ये डैशबोर्ड होता है, कार का डैशबोर्ड है, ठीक है, यहाँ पे आपका क्या है, ये स्पीडोमीटर है। इस स्पीडोमीटर के बीच में आप एक और मीटर देख रहे होंगे जिसके ऊपर किलोमीटर लिखा हुआ है, और यहाँ पे क्या है, नंबर्स हैं, आप देख सकते हैं, और ये घूमते रहते हैं और ये नंबर्स जो है वो चेंज होते रहते हैं, बदलते रहते हैं। तो ये जो कार का जो डैशबोर्ड है, इसके जो स्पीडोमीटर के बीच में आपको ये दिखाई दे रहा है, इसको हम क्या कहते हैं, ओडोमीटर। क्या कहते हैं, ओडोमीटर कहते हैं। और बेसिकली ये जो ओडोमीटर है, ये हमें ये दिखाता है कि हमारी गाड़ी कितने किलोमीटर तक चल चुकी है। तो जैसे जैसे आप गाड़ी चलाते हैं, आपका जो ये ओडोमीटर है ये घूमता जाता है, और जितना किलोमीटर आप चले हैं ये उतना जो है नंबर दिखाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी यहाँ पे आप देख सकते हैं 58, यहाँ पे आपको ओडोमीटर पे दिखाई दे रहा है 585119। अब आप चले, आपने 1 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रैवल किया, तो आपकी जो ये लास्ट डिजिट है जो कि आपको व्हाइट में दिखाई दे रही है, ये जो लास्ट वाली डिजिट है 9, ये फिर क्या होगी, चेंज होगी जैसे ही आपने 1 किलोमीटर ट्रैवल कर दिया, और आपका जो डायल है उसमें या जो आपके पास ये ओडोमीटर है उसमें आपको 5851 की जगह 0 दिखाई देगा, क्योंकि ये क्या होगा, आपका 9 ऊपर चला जाएगा और 0 सामने आ जाएगा, और जो इसके आगे 1 है ये ऊपर चला जाएगा और यहाँ पे आपको 2 दिखाई। तो इस तरीके से जो है, जो आपका ओडोमीटर है उससे हम जो है डिस्टेंस को माप सकते। इसी तरीके से अगर आप और 1 किलोमीटर चलते हैं तो आपका जो ये लास्ट की वैल्यू है 0, ये बदल जाएगी और 0 से 1 हो जाएगा, यानी जो आपका ओडोमीटर है वो आपको 585121 ये दिखाएगा, यानी आपने शुरुआत से, गाड़ी की शुरुआत से अभी तक इतना डिस्टेंस ट्रैवल कर लिया है, या हम ये कह सकते हैं कि गाड़ी ने शुरुआत से इतना जो है डिस्टेंस या दूरी तय कर दी। तो इसका मतलब क्या है, जो आपका ओडोमीटर है वो क्या दिखा रहा है आपको, डिस्टेंस, दूरी बता रहा है कि कितना दूरी तय करी जा चुकी है। स्पीडोमीटर रिकॉर्ड्स द स्पीड डायरेक्टली इन किलोमीटर पर आवर। जो आपका स्पीडोमीटर होता है वो गति को या जो आपकी स्पीड है उसको सीधे किलोमीटर प्रति घंटे में रिकॉर्ड करता है। इसमें रिकॉर्ड करता है किलोमीटर प्रति घंटे में। There is also another meter that measures the distance moved by the vehicle. वहां पे एक और मीटर होता है जो कि डिस्टेंस यानी दूरी को मापता है कि जो गाड़ी है उसने कितनी दूरी तय की है। दिस मीटर इज नोन एज ओडोमीटर। इस मीटर को ओडोमीटर कहा जाता है। स्पीडोमीटर गति को सीधे किलोमीटर प्रति घंटे के रिकॉर्ड में या किलोमीटर प्रति घंटे में रिकॉर्ड करता है। एक अन्य मीटर भी है जो वाहन द्वारा तय की गई दूरी को मापता है। इस मीटर को ओडोमीटर के रूप में जाना जाता है। तो ये आपका स्पीडोमीटर और ओडोमीटर होता है, और इसका क्या काम होता है ये आपने देखा। अब हम बात करते हैं ऑब्जेक्ट्स की या एनिमल्स। अगर हम किसी रॉकेट की बात करें
तो अभी तक हम स्पीड को देख रहे थे, तो इसी के जो कंटिन्यूएशन में हम ऑब्जेक्ट्स और एनिमल्स की स्पीड को अब हम मेजर करें। तो जैसे कि आपके पास रॉकेट, ठीक है, रॉकेट जो है, रॉकेट की जो स्पीड है, रॉकेट की जो चाल है, आप जानते हैं स्पीड मतलब डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी एक समय अंतराल में कितनी दूरी तय की गई है, ये आपकी जो है स्पीड यानी चाल बता। अब हम अगर रॉकेट की बात करें, जो रॉकेट है उसकी स्पीड आपकी 8 किलोमीटर प्रति सेकंड है। और वहीं अगर हम टॉर्टोइस की बात करें या कछुए की बात करें, तो कछुआ जो होता है आपका, उसकी जो स्पीड है वो आपकी 8 सेंटीमीटर प्रति मिनट है। तो इस तरीके से हर एक वस्तु की अलग अलग स्पीड यानी अलग अलग चाल होती है। इसी तरीके से जो हमारे एनिमल्स होते हैं, ठीक है, उनकी भी अलग अलग चाल होती है यानी अलग अलग स्पीड होती है। और यहाँ पे आपको एक टेबल दिया गया है जिसमें आपको यहाँ पे स्पीड जो है दी गई है, जो कि किलोमीटर प्रति घंटे। हमें इसकी स्पीड निकालनी। तो यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं, यहाँ पे पहला जो है फाल्कन लिखा है, तो 320 जो है किलोमीटर प्रति घंटा या किलोमीटर पर आवर इसकी स्पीड है। इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट किया गया। इसी तरीके से चीता दिया गया है, चीता की स्पीड दी गई है 112 यानी 112 किलोमीटर प्रति घंटा। इसको आपको क्या किसमें कन्वर्ट करना है, मीटर पर सेकंड में। तो इसको कैसे आप कन्वर्ट करेंगे ये हम देखेंगे इस जो है एक्टिविटी में। तो बेसिकली जैसे फाल्कन का आप देख सकते हैं 320 किलोमीटर पर आवर इसकी क्या है, स्पीड है। इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है। तो इसको आप क्या करते हैं, 320 इंटू किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना। तो 1 जो किलोमीटर है वो आपके 1000 मीटर के बराबर होता है। तो आप यहाँ पे 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब आपको मीटर पर सेकंड में करना है। तो 1 आवर जो होता है, जैसे कि हम पिछली क्लास में बात कर रहे थे, जो आपका 1 घंटा होता है या 1 आवर होता है, वो आपका 60 इंटू 60 सेकेंड के बराबर होता है या 3600 सेकेंड के बराबर होता है। ठीक है। और इसी तरीके से जो आपका 1 किलोमीटर है वो आपका 1000 मीटर के बराबर। तो हम क्या करेंगे, 320 को जो कि आपका किलोमीटर पर आवर में है, किलोमीटर प्रति घंटे में है, इसको हमें मीटर पर सेकंड में अगर बदलना है तो इसे हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 1000 अपॉन 60 इंटू 60। और ये 60 इंटू 60 क्यों आया, क्योंकि आपका 1 घंटा जो है वो 60 मिनट के बराबर होता है। जैसे हम पिछले लेक्चर में बात कर रहे थे, 1 आवर बराबर आपका कितना होता है, 60 जो है मिनट, और 1 मिनट आपका होता है 60 सेकेंड। तो अगर हम बात करें 1 घंटे की, 1 आवर की, तो ये हो जाएगा आपका 60 इंटू 60। तो इस तरीके से ये आपका सेकेंड में कन्वर्ट हो जाएगा। इसलिए हमने डिनोमिनेटर में 60 इंटू 60। अब इसे सॉल्व करेंगे और सॉल्व करके हम क्या करेंगे, जो ये स्पीड है उसे मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे। इसकी जो स्पीड आ गई वो आपकी कितनी आ गई, 200 अपॉन 3 या आप कह सकते हैं 66.6 मीटर पर सेकंड। इसी तरीके से हम चीता की स्पीड निकालेंगे। तो अगर हम चीता की स्पीड निकालें तो चीता की जो स्पीड दी गई है वो 112 दी गई है।
और वो आपको किलोमीटर पर आवर में दी गई। अब आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे 1000 से और डिवाइड करेंगे 60 इंटू 60 से। तो ये आपका आ गया सेकंड 31.1 मीटर पर सेकंड, या आप लिख सकते हैं 280/9 मीटर पर सेकंड। इसी तरीके से हम ब्लू फिश जो है, ब्लू फिश की आपको स्पीड दी गई है कि 40 to 46 होती है, इसके हम स्पीड निकालेंगे। तो सबसे पहले हम 40 ले लेते हैं, इसको 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे और 60 इंटू 60 से डिवाइड कर दें। तो ये आपके पास 100/9 आ गया। तो ये आपके पास आ गया 11.1 मीटर पर सेकेंड, या आप लिख सकते हैं 100/9 मीटर पर सेकेंड। इसी तरीके से अगर हम 46 का निकालें, का अगर हम निकालें तो आपकी जो है 46 का जो है उसकी वैल्यू आपकी 12.7 मीटर पर सेकेंड आ जाएगी, यानी जो आपकी ब्लू फिश है उसकी जो आपकी स्पीड आई मीटर पर सेकंड में वो 11.1 to 12.7। इस तरीके से आप जो आपका ये टेबल है इसे आप पूरा कंप्लीट करेंगे। इस तरीके से आपको क्या निकालनी है, जो आपकी स्पीड किलोमीटर पर आवर में दी गई है, किलोमीटर प्रति घंटे में दी गई है, आपको मीटर पर सेकंड में निकालनी है। और ये आपका क्या है, होमवर्क है, इसको आप होमवर्क से पूरा कंप्लीट करें। तो आई होप आपको स्पीड जो आपकी किलोमीटर प्रति घंटे में दी गई है, किलोमीटर पर आवर में दी गई है, उसे आप मीटर पर सेकंड में किस तरीके से कन्वर्ट करेंगे आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं डिस्टेंस टाइम ग्राफ, यानी हम बात कर रहे हैं ऐसे ग्राफ की जो कि आपका डिस्टेंस टाइम ग्राफ हो। आप यहाँ पे जो है टेबल देख सकते हैं, यहाँ पे हमारे पास ओडोमीटर की रीडिंग है। तो आप जैसे जानते हैं कि जो आपका ओडोमीटर होता है वो डिस्टेंस दिखाता है कि दूरी कितनी तय की गई है। तो यहाँ पे एक जर्नी की दूरी बताई गई है और समय भी बताया गया। तो पहला जो है, पहला आप देख सकते हैं कि पहले जो टाइम है, टाइम में सबसे पहले 8 बजे सुबह के 8 बजे की बात की गई है। उस समय जो ओडोमीटर की रीडिंग थी वो 36540
किलोमीटर की। अब अगर हम बात करें स्टार्टिंग पॉइंट से डिस्टेंस, तो ये क्या है, हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है, इसलिए यहाँ पे 0 किलोमीटर लिखा गया है। इसके बाद आपको 8:30 बजे की बात बताई गई है कि जो 8:30 बज गए उस समय ओडोमीटर की रीडिंग आपकी 560 किलोमीटर 36560 किलोमीटर है। और इस समय जो है ये जो दूरी है, जो इसने जो आपका स्टार्टिंग पॉइंट है वहां से इसकी 8:30 बजे जो दूरी है वो 20 किलोमीटर की है। यानी इसने क्या किया है, 20 किलोमीटर की दूरी को तय किया। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ओडोमीटर की जो रीडिंग है 8 बजे और 8:30 बजे, उनको अगर हम माइनस करते हैं तो हमें ये पता चलता है कि जो आपकी गाड़ी है या जो आपका व्हीकल है उसने कितनी दूरी तय की है स्टार्टिंग पॉइंट। फिर आप देख सकते हैं 9 बजे, सुबह 9 बजे जो ओडोमीटर की रीडिंग है वो 36580 किलोमीटर है। अब अगर हम बात करें जो आपका स्टार्टिंग पॉइंट है, जो कि 8 बजे आपका स्टार्टिंग पॉइंट था, उससे इसने 40 किलोमीटर की दूरी तय की। और कैसे पता चला, हमने क्या किया, जो स्टार्टिंग रीडिंग थी उससे जो 9 बजे रीडिंग आई उसको माइनस कर दिया, हमारे पास क्या आ गया, 40 किलोमीटर। इसी तरीके से जो है 9:30 बजे देखा गया, 9:30 बजे जो ओडोमीटर की रीडिंग है वो आपकी 36600 किलोमीटर आई। और फिर इससे दूरी निकाली गई कि कितनी दूरी तय की गई है, तो हमें पता चला कि 60 किलोमीटर की दूरी जो है इस व्हीकल ने तय की है, या इतना क्या हुआ है, जर्नी जो है ट्रैवल कर चुकी। नेक्स्ट 10 बजे जो है ओडोमीटर ने दिखाया 36620 किलोमीटर, और जब इसको जो है स्टार्टिंग पॉइंट का जो ओडोमीटर की रीडिंग है उससे इसे माइनस किया गया, तो हमें पता चला कि जो हमारी गाड़ी है या हमारा व्हीकल है, वाहन है, वो 8 किलोमीटर तक चल चुका। तो ये क्या है, आपके ओडोमीटर की रीडिंग है जिसमें आपको डिस्टेंस दिया गया है। आपने यहाँ पे डिस्टेंस निकाल दिया, आपने यहाँ पे टाइम निकाल दिया, और आप इसका ग्राफ इजीली बना सकते हो क्योंकि आपके पास ये टैबुलेशन फॉर्म में यहाँ पे आपको दिया गया। अब हम बात करते हैं ग्राफ की कि कितने तरीके के ग्राफ होते हैं। तो बच्चों यहाँ पे आपने ये टेबल देख सकते हैं जिसमें हमारे पास टाइम, समय और दूरी जो है वो हमने निकाल। अब इसको हम ग्राफ के फॉर्म में डिस्कस करेंगे कि ग्राफ के फॉर्म में आप इसको किस तरीके से जो है ग्राफ पेपर में बनाएंगे। और उससे पहले हम ग्राफ के जो टाइप्स हैं उनको डिस्कस करेंगे, और ये सब जो है हम नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। नेक्स्ट सेशन में हम ग्राफ के बारे में समझेंगे, आपको डिस्टेंस टाइम ग्राफ किस तरीके से बनाना है ये हम देखेंगे। तो बच्चों थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।